नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज लोहड़ स्वागत करता हूं आपका सच की ध्वनि न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव के नीलकंठ महादेव मंदिर के अंदर मौजूद है। अगर बात करें तो आज जिस तरीके से यहां पर हम पहुंचे और देखा कि लोगों का जो श्रद्धा भावना है वो किसी भी दिन के मोहताज नहीं है, ना वो सावन महीने के, लेकिन उसी संख्या में लोग आज भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। चाहे कोई भी दिन हो, उस दिन पर वीकेंड हो या वीकेंड के पहले भी वो लोग यहाँ आकर के महादेव शिव शंभू के दर्शन करते हैं। आइए जानते हैं इस प्राचीन मंदिर का इतिहास बाबा जी से। मेरा नाम शिवानंद गिरी है। मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। मंदिर की पूजा आरती मैं ही करता हूँ। महादेव का आशीर्वाद है कि मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दिया है महादेव ने, और मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। महादेव के श्रृंगार हम अद्भुत श्रृंगार करते हैं। आप हमारे सोशल अकाउंट से जुड़ें, आपको डेली एक नया महादेव के रूप में दर्शन मिलेंगे, क्योंकि ये शुरुआत हम ही ने की थी महादेव के आशीर्वाद से। सोशल मीडिया का जमाना है तो भक्तों को भी दर्शन, कई भक्त जो नहीं आ पाते, हाँ, घर बैठे लाइव लोग देखते हैं। आरती भी हमारे यहाँ लाइव होती है, अभिषेक भी हमारा लाइव होता है, जो भी श्रृंगार होते हैं। हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। जो भी आप यूज़ करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाहें उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर प्लेटफॉर्म पे आपको महादेव की छवि प्राप्त होगी और आप घर बैठे नित्य रोज़ दर्शन कर सकते हैं, नित्य नए श्रृंगार के दर्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं पुजारी जी से कि क्या प्रसिद्ध ये मंदिर है पूरे उत्तर भारत के अंदर। अगर बात करें तो लोग विभिन्न गांवों से, विभिन्न स्टेटों से यहाँ आते हैं, पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है। नमस्कार जी, जय भोलेनाथ, जय श्री नीलकंठ महादेव जी। क्या कहना चाहेंगे से पुजारी जी, जिस तरीके से यहाँ काफ़ी संख्या में बिना सावन के भी लोग श्रद्धालु आते हैं? नीलकंठ महादेव का जो इतिहास है वो इस प्रकार है कि समुद्र मंथन के समय जो कालकूट नामक हलाहल निकला था, उस हलाहल को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था। कंठ में धारण करने के बाद जब भगवान विचलित होने लगे थे, घबराने लगे थे, तो उन्हें उस विष को शांत करने के लिए एक स्थान चाहिए था जहाँ बैठकर वो तप कर सकें। तो वो ये मणिकूट पर्वत है। इस मणिकूट के मध्य जब वो आए हैं तो यहाँ पर उन्होंने देखा है कि मधुमती और पंकजा दो नदियाँ हुआ करती थी, अभी भी हैं, छोटे स्वरूप में है, उस समय बहुत बड़े स्वरूप में थी। उसी के मध्य में ये बट वृक्ष हुआ करता था जो अभी भी मौजूद है। उसी के नीचे महादेव बैठे हैं उस विष को समाप्त करने के लिए, और 60,000 वर्ष तक महादेव ने उस विष को समाप्त करने के लिए तप किया है। जब तप पूर्ण हुआ है, कैलाश को जाने लगे हैं, माता पार्वती उनको लेने आई हैं, तो माता पार्वती ने उनसे निवेदन किया कि भोलेनाथ, आप इतने दिन तक यहाँ पर रहे हैं और इतने भयंकर विषैले विष से आपको इस स्थान ने शांति प्राप्त कराई है, तो क्यों ना आप अपनी एक छवि छोड़कर जाएं, ताकि आने वाले समय पर आपके भक्तों को ये पता चल सके कि आप यहाँ पर क्यों आए थे और आपने यहाँ पर क्या किया था। तो भगवान ने माता पार्वती से कहा कि मैं यहाँ कंठ रूपी लिंग में स्वयं प्रकट होता हूँ और मेरा नाम यहाँ नीलकंठ महादेव कहलाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर विष पीकर जो मेरा कंठ नीला हो गया था उसके लिए तपस्या की थी, इसलिए ये कंठ रूपी जो लिंग होगी वो नीलकंठ के नाम से जानी जाएगी। तो जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो और उनकी मनोकामना लेकर के पैदल यात्रा से यहाँ पहुँचते हैं, तो क्या मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं? किस तरीके से यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ लोग पहुँचते हैं? देखिए, ये भारत के नहीं विश्व के एक अद्भुत महादेव है जी, क्योंकि ये महादेव कंठ रूपी लिंग में प्रकट हुए हैं जी, और यहाँ महादेव शांति के लिए आए थे। तो जब यहाँ पर महादेव स्वयं शांति के लिए आए थे, तो जो भी भक्त यहाँ पर शांति के लिए आता है, अपने परिवार की दुख पीड़ा लेकर आता है, तो महादेव जरूर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और उनके घर में, परिवार में सुख शांति निरोगी काया महादेव आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे पुजारी जी, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस मौसम में यहाँ पहुँचे ताकि आसानी से दर्शन भी, क्योंकि अभी भी देखा दर्शनों के लिए लोगों में होड़ बहुत है। देखिए, यहाँ पर जो रस का टाइम, जहाँ अधिक संख्या में जो भक्त आते हैं, वो अभी अप्रैल से लेके सितंबर तक काफ़ी ज़्यादा रस होता है, क्योंकि उस समय छुट्टियाँ चालू हो जाती हैं, 4 धाम यात्रा चालू हो जाती है, उसके बाद फिर आगे सावन का महीना आ जाता है। तो ये बहुत ही पीक मंथ होते हैं जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रस होता है। आराम से दर्शन करने हैं तो सर्दियों का टाइम है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। दिसंबर में हमारे यहाँ 31 दिसंबर को प्रतिवर्ष महादेव का जागरण होता है, जहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और अपने नए साल को लेकर महादेव से आशीर्वाद लेके जाते हैं। नए साल की शुरुआत महादेव के दरबार से करते हैं, तो उस समय आइए, बहुत अच्छा मौसम भी रहता है, ठंडी अधिक रहती है लेकिन बहुत अच्छा मौसम रहता है। उस समय अगर आएंगे तो दर्शन भी आराम से होंगे और महादेव का आशीर्वाद भी वो तो 12 महीने मिलता है, उस समय और आराम से दर्शन होंगे, तसल्ली होगी, दिल को मन को तसल्ली होगी, तो महादेव और करीब से देख पाएंगे जी। तो जैसे मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की तरफ से श्रद्धालुओं को क्या सुविधाएं दी जाती हैं? देखिए, हमारा तो पूरा प्रयास रहता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनको अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान करें। जगह कम होने
होने के कारण जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी भक्त किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, पहला कर्तव्य आपका बनता है कि उस स्थान को साफ और स्वच्छ रखने का, क्योंकि अगर आप प्रयास करेंगे तो हमें और मेहनत करने में और आगे बढ़ने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके सहयोग से और मंदिर में स्वच्छता बनी रहेगी। आप लोग आते हैं, इतना प्रयास करें कि हमने जो यहाँ पर कूड़ेदान लगाए हैं, डस्टबिन लगाई हैं, उनका प्रयोग करते हुए मंदिर को साफ और स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करें। पुजारी, जिस तरीके से ये बात करें, फ़ॉरेन से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वो विभिन्न देशों से लोग आकर के हम मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं भोलेनाथ जी का, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा अनुभव रहता है उन लोगों का? देखिए, महादेव सबके हैं जी, आपके भी हैं, हमारे भी हैं जी, क्योंकि ये तो जगत पिता है जी, और जगत पिता पूरे जगत के हैं। तो जो भी यहाँ आता है महादेव का भक्त बन के आता है, ना कि कोई फॉरेन का है या हमारे देश का है या किसी प्रदेश का है। एक जैसा ही महादेव की नज़र में सब एक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम रेडी पटरी वाला हो। भगवान के दरबार में तो सब बराबर है। हमारा और आपकी नज़र में कोई बड़ा और छोटा हो सकता है, भगवान की नज़र में कोई छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। और कोई जात बिरादरी वाला हमारी आपकी नज़र में हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन भगवान सबके लिए बराबर है। आइए देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचे उनसे ही बात करते हैं कि क्या उनको मंदिर को लेकर के किस तरह की आस्था है और किस तरह से यहाँ पर वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो किस तरीके से मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पहुँचा जाता है। आइए बात करते हैं, हमारे बीच में कुछ महिलाएं खड़ी हैं। नमस्कार मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप यहाँ मंदिर में पहुँचे? ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, नीलकंठ मंदिर। हम जब भी मौका मिलता है यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं हर साल, और हर व्यक्ति को यहाँ पे आके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर रहा है। कहाँ से हो? हम लोग जगाधरी यमुनानगर से, हरियाणा से जी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और अगर बात करें तो श्रद्धालुओं को कोई संदेश आप देना चाहें उस बारे में? हाँ जी, हम कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई का और अच्छे से मतलब दर्शन करें और ध्यान रखें कि भाई मंदिर की स्वच्छता। और किसी को उत्तर भारत के अंदर अगर बात करें तो उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विख्यात मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर है, जिसको लेकर के लोग सावन के महीने में छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर आते हैं, पैदल यात्रा करके यहाँ पर आते हैं और जल चढ़ाते हैं। तो इस बारे में क्या कहना है? क्या इस आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस तरह से? इसमें यह है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मतलब समय से लोग यहाँ पे आते रहे हैं, और हम भी बहुत जब छोटे थे तब से, और अभी इतने बड़े हो गए हैं तब भी हम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जो मनोकामनाएं आप मांग करके जाते हैं यहाँ पर, तो क्या उसका वो सभी भक्तजनों की पूरी होती है। उन्हीं मनोकामना के साथ हम यहाँ पर आते हैं और दर्शन के लिए भोलेनाथ के, कि हमारी मनोकामना और सबकी पूरी हो, इसीलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और दर्शन करें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे माता, जिस तरीके से आप लोग यहाँ इतनी दूर चल करके मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे? ये भोलेनाथ अच्छे हैं, नीलकंठ जो भी हैं, जो कोई मन्नत मानता है उनकी पूरी होती है। और सावन के महीने में तो इनकी बहुत ही महात्मा है, बहुत ही अच्छे हैं। जो भी मतलब लगे साफ कहा भी जाता है कि देवों के देव महादेव हैं, तो इस बारे में? हाँ, देवों के देव महादेव हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब जो मनोकामनाएं आप मांग करके यहाँ से जाते हैं हर साल, तो वो क्या पूरी होती है? वो हर मनोकामना पूरी होती है, बहुत ही अच्छे हैं। अपना कितने सालों से आप यहाँ? हम तो हर साल आते हैं जी। बहुत अच्छे हैं, हर एक को आना चाहिए यहाँ पे, अपना मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। अच्छे काम बनाए उनके, अच्छी नौकरियाँ लगे हैं, बढ़िया, तो बहुत अच्छे हैं। आइए, हमारे बीच में यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे ही बात करते हैं। लगातार यहाँ पर भक्तों को विभिन्न तरह की जो सामग्री है, पूजा सामग्री, वो भी मुहैया कराते हैं। आइए जानते हैं इनका क्या अनुभव है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आप? जी, राजेश कुमार नाम है मेरा। जी, आप यहीं से? हाँ जी, लोकल हूँ यहीं से। जी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नीलकंठ महादेव मंदिर एक पौराणिक मंदिर है, और यहाँ पर बिना यानी कि सावन का तो एक महीना है, सावन के महीने के बाद पूरे साल यहाँ पर श्रद्धालु देखिए किस तरीके से घूम रहे हैं और दर्शन करने आ रहे हैं। भाई जी, ये नीलकंठ धाम बहुत प्रसिद्ध धाम है जी, पूरे भारतवर्ष का जी। और यहाँ अपने भारतवर्ष ही नहीं बल्कि बाहर से भी, विदेशों से भी यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। हाँ जी, वो आते रहते हैं, डेली आते हैं। और ये मंदिर जो है यहाँ पे ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने के लिए खुलता है, ये तो 12 मास खुला रहता है। और श्रद्धालु यहाँ पे इसी तरह से आपको भीड़ हमेशा नजर आएगी, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मियों में तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, रस बढ़ जाता है। और सावन में तो ये देखा जाता है कि एक दिन में यहाँ 5 लाख श्रद्धालु भी एक दिन में दर्शन करने के लिए। अभी पिछले साल का ये रिकॉर्ड है जी, वो रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है पूरे हर साल का। हाँ जी, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। हाँ जी, मेंटेन किया जाता है हर साल। तो ये भगवान की इतनी बड़ी महिमा है कि यहाँ से इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और इसीलिए आते हैं जब इनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए भाई जी आ रहे हैं। और हमारा ये क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक जहाँ
श्रद्धालु हो या टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर गंदगी का माहौल भी ज़्यादा हो जाता है, तो इस बारे में उनको क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये है जिस सावन की अगर हम ज़्यादा भीड़ की बात करें तो उस टाइम तो भगवान की महिमा है। जो सावन का जो महीना होता है उसमें लगातार बारिश पड़ती है। अगर एक दिन बारिश रुक भी जाती है या कितनी भी गंदगी हो, लेकिन बारिश इतनी होती है कि उसके बाद पता ही नहीं चलता कितनी भीड़ आ रही है, यहाँ कितनी गंदगी हो रही, सब सफाई हो जाती है। वो सब कर देती है, कुदरती अपने आप ही सफाई हो जाती है। बाकी आप इस टाइम देख रहे हैं, इस टाइम इतनी गंदगी नहीं है, सफाई है बिल्कुल। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना कोई गंदगी नहीं है और मंदिर भी बिल्कुल साफ सुथरा। ट्रस्ट मंदिर की जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अनुसार भी यहाँ पर सफाई व्यवस्था मेंटेन की जाती है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, वो ट्रस्ट के माध्यम से ही किया जाता है जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो श्रद्धालु हमारे चैनल पर जो दर्शक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस महीने में उनको आना चाहिए जो यहाँ पर भरपूर दर्शन